नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है और ऐसे में चर्चा बड़ी तेज हो गई है कुछ खास नेताओं की, और वो खास नेता है हमारे बिहार के बाहुबली नेता। चर्चा शुरू हो गई कि किस बाहुबली नेता को किस सीट से टिकट मिलने की संभावना है। ऐसे में जानते हैं एक जो चर्चा हमेशा बिहार में होते रहती है कि आखिर बिहार में बाहुबली नेता को टिकट दिया क्यों जाता है और उसके बाद वो भारी मतों से जीत कैसे जाते हैं और उनका इलाज क्या है, उनका समाधान क्या होना चाहिए, क्या उनको टिकट मिलना चाहिए, उनको टिकट मिलना सही है। ऐसे सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा पूरा एपिसोड में। शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। बिहार में अक्सर जो है ना वो एक गाना बिहार के ऊपर बना था, ठोक देंगे कट्टा कपार में आइए ना हमरा बिहार में। तो ये गाना इसलिए बना था क्योंकि यहाँ पर बाहुबली खूब हुआ करते थे। एक समय पे बाहुबली केवल अपना समर्थन देते थे नेताओं को, लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद काली पांडे से हमको लगता है कि ये चीज शुरू हुआ जब वहां से वो टिकट कांग्रेस के सीट से वो टिकट लड़े थे और उसके बाद एमपी बने थे, और उस समय से एक ट्रेंड ही शुरू हो गया बाहुबली नेता का चुनाव जीतने का, चुनाव लड़ने का। आखिर टिकट कैसे मिल जाता है बाहुबली नेता को? देखिए, सबसे पहली चीज जो आप बाहुबल का जो प्रयोग कर रही हैं शब्द, ये कानून में कहीं भी बाहुबल नाम की कोई चीज नहीं है, वो अपराधी होते हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। ये बाहुबल अपने आप को जो तथाकथित बाहुबली नेता है, वो नेता नहीं, वो अपराधी हैं। ठीक है। और ये एक हमारे यहाँ एक जातीय व्यवस्था बनाई गई है कि सवर्ण समाज के जो अपराधी हैं उनको अपराधी नहीं कहा जाता, उनको बाहुबली कहा जाता है। और जो पिछड़े वर्ग के जो अपराधी हैं उनको चोर डकैत कहा जाता है, क्रिमिनल कहा जाता है। ठीक है। और जहाँ तक रही बात टिकट कैसे मिल जाता है और चुनाव कैसे जीत जाते हैं, जो भी तथाकथित बाहुबली नेता है उनको कहिए कि किसी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़के दिखा दीजिए। एक्चुअली होता क्या है कि वो बाहुबल का मतलब आप समझ गई कि किस वर्ग से आते होंगे, और वो उसी वर्ग से उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं जहाँ उनकी जातीय गोलबंदी है। और जातीय गोलबंदी है, वो लोग चूंकि 90 के बाद वो लोग बहुत हद तक इसमें पीछे हुए हैं, तो अभी जो लोग बढ़े हुए हैं उनको लोग टिकट देते हैं और सारे लोग एक गोलबंद होके उनको चुनाव जिताते हैं, ताकि हमारा दबदबा आज भी समाज में बना रहे और दलितों और पिछड़ों पे हम अपना राज करते हैं। भैया ने एक खास वर्ग की तरफ इशारा किया कि एक खास वर्ग के जो लोग होते हैं वो बाहुबली होते हैं। सिवान से शहाबुद्दीन भी बहुत बड़े बाहुबली नेता रहे हैं। इस बार चर्चा सुन रहे हैं कि उनके बेटे जो ओसामा है उनको भी टिकट मिलने की संभावना है या ऐसा माहौल बन रहा है। तो फिर हम किस वर्ग में बांटे बाहुबली नेता को? बाहुबली नेता किसी भी वर्ग से जीते, चुनाव लड़े, वो जीत ही जाते हैं, जनता भी जिता देती है। ऐसी बात नहीं है कि केवल उनका जातीय समीकरण के अनुसार वो बतला रहे थे कि जो ऊंचे जाति के लोग होते हैं वो स्पष्ट यही बात बतला दे रहे हैं। और चोर डकैती होते हैं तो उनको बाहुबली कहा जाता है, और जो बैकवर्ड होते हैं या पिछड़ा वर्ग के होते हैं उसको अपराधी कहा जाता है। ऐसी बात नहीं है। बाहुबली अन्य जाति में भी होते हैं, दूसरे वर्ग में भी होते हैं, और अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। रह गया कि सभी पार्टी ने टिकट देता है, उससे कोई अछूता नहीं है। अशोक महतो भी तो बाहुबली नेता के श्रेणी में ही आते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और ऐसा है कि लोग मानता भी है कि लोहा को काटने के लिए लोहा की आवश्यकता पड़ता है। अगर कोई बाहुबली को खड़ा करेगा तो कोई भी पार्टी दूसरे पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई एक दूसरे का पार्टी है, पार्टी से अलग हट के बोल रहे हैं कि कोई भी अपराधी को खड़ा करेगा तो अगले पार्टी भी उसको हराने के लिए अपराधी को टिकट देगा। तो वो ठीक है, लेकिन कोई भी पार्टी आखिर अपराधी को या बाहुबली नेता को टिकट देती क्यों है? उससे क्या फायदा होता है? किसी अगर आम अच्छे व्यक्ति को दिया जाए जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका इमेज अच्छा है, अगर उसको दिया जाए तो क्या वो नहीं जीतेगा? देखिए, वो सब लोग का एक तरह के मतलब पार्टी को चमकाने के लिए, चाहे जो भी पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, कोई भी, खाली अपना ही एक तरह का पार्टी के स्टंट बनाने के लिए बाहुबली का टिकट देती है। और वहाँ जाकर सब चोर चोर पूरा मिला हुआ है, चोर चोर मौसेरा भाई। तो खाली हमको आपको दिखाने के लिए है जो बाहुबली। अच्छा, तो एक बात बताइए भैया, आपने पार्टी पर आरोप लगाया, चलिए हम मानते हैं कि पार्टी की भी गलती है कि वो जो है, मैंने हम ही कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम ही अगर इस क्षेत्र से खड़े हो जाएं और हमारे इस क्षेत्र में कोई वर्चस्व नहीं रहे तो हम तो चुनाव हार जाएंगे। लेकिन वो जो बाहुबली लोग होते हैं वो जीत कैसे जाते हैं? कहाँ जीत जाते हैं? बहुत जगह है हुआ है जो हार गए हैं, अनंत सिंह खड़ा हुए हैं कितना बार, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बार तो जीत गए हैं।
नहीं ना, जीत गए हैं, ऐसी कितने- बात कितने नहीं बार है। अनंत सिंह लंबे समय तक विधायक रहे हैं, कैसे हाँ भूल जाते रहे, हैं, है नहीं कि ना नहीं? रहे अभी तो उनके काम साथ- भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ। फडला पार्टी के आदमी माने अगर बाहुबलियो रहेगा तो हम जीता देंगे। नहीं सुनिए, सबसे बड़ी बात क्या है से देख लीजिए। हाँ, समाजवाद से लोग अब चला गया पूंजीवाद में। हाँ। तो पूंजी तो अपराधी आदमी के पास रहेगा, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तो लेकिन और ठीक है, रुके भैया, 80 के दशक में काली पांडे को टिकट मिला था, 80-90 के दशक में कांग्रेस के टिकट से पहली बार लड़े थे, तो उसके पहले का समय है कभी मतलब नहीं। कितना साल, हम नहीं। 35 साल पीछे जाके बोल रहे हैं। अभी जो माहौल जो चल रहा है, हाँ। किसी भी दल हो, किसी भी हाँ। पार्टी का जो हो, हाँ, तो वो तो सबसे पहले हुए चुनाव ले लेता है कि करोड़ 2 करोड़ दीजिए। तो जिसके पास पैसा रहेगा वही ना चुनाव लड़ेगा जी। और जनता भी इनका प्रवृत्ति बदल चुका है, खाने पीने का समय। तो अच्छा लोग कहाँ से जीत के जाएगा, कैसे जीत के जाएगा? अच्छा या खराब लोग को तो जिताने वाली भी जनता ही है, हराने वाली भी जनता ही है। जी है ना? हराने वाली भी जनता है, तो अगर जिताने मान वाली लिया जाए वो बेचारा बढ़िया आदमी, जनता को कोई यकीन नहीं क्या होता कह रहे है। भैया? जीत जाने के बाद कोई जनता पर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, आजकल कुछ देख नहीं रहे है। हैं कि बहुत जगह से बहुत सारे बाहुबली को टिकट मिल रहा है। हाँ तो है, ये है जिसके पास पैसा है उसके पास टिकट मिला, जिसके पास गरीब है उसके पास नहीं नहीं, मिल रहा है। हमेशा से क्यों बिहार में ऐसा ट्रेंड बना रहता है कि हाँ, बाहुबली जीत जाते हाँ हैं? तो बाहुबली बन जाते हैं, 52 भैया सबसे ज्यादा रुपया। हाँ, हाँ रुपया दीजिए, वोट कर तो लीजिए। रुपया के नाम पे किसी को वोट मिल जाता है। हाँ बस। तो जनता भी रुपया लेके वोट देती होगी तब ना। हाँ तो बिना जनता के दिले वोट थोड़े होगा, बिना जनता के दिले तो वोट होगा ही नहीं तो करेगा। क्या बाहुबली को टिकट मिलना सही देखिए लगता भैया है? जो बोले कि अभी बाप बड़ा ना भैया रुपया सबसे बड़ा, हाँ। सही बताया है। हाँ। अभी क्या है कि बाहुबली जो है धन बल से आगे रहते हैं, हाँ। समझे ना। हाँ। और वो जीत जाते हैं, उनको जो है पार्टी भी चाहती है कि इनको अगर टिकट दिया जाए तो इनका सीट कंफर्म हो जाएगा। हाँ। बाहुबली जीत के आएंगे, अनदर तो जीत के नहीं आ पाएंगे। हाँ। इनके पास धन बल हर चीज होता है, प्लस जनता का काम ही करते भी हैं। बाहुबली दूसरे के लिए है, लेकिन जनता के लिए बाहुबली नहीं, जनता का काम करते भी हैं। और जनता से आला पदाधिकारी को अगर फोन जाता है बाहुबली का, एज कोई विधायक है, एमपी है, तो थोड़ा ज्यादा तो इसीलिए जनता सोचती है कि हाँ, लड़के काम करवा लेगा लड़के इसीलिए। लड़के काम करवा लेगा। लेकिन भैया हम इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि मान लीजिए कोई अगर किसी क्षेत्र से क्रिमिनल है या किसी क्षेत्र से बहुत सारा क्राइम किया है और वो बाहुबली के नेता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पहले हम लोग देखते थे कि पार्टी जो रहता था, कोई भी पार्टी, वो सिर्फ समर्थन लेता था बाहुबली का। लेकिन एक समय के बाद बाहुबली के भी मन में आया कि जब हम समर्थन दे सकते हैं तो वोट भी ले सकते हैं, तब चुनाव भी लड़ने लगे। रामविलास जी ताला चाबी लेके चले थे ना, उसी में 22-24 को बाहुबली जीता था लोग, हाँ। उन्हीं के पार्टी से। तो उस समय से हो गया कि बाहुबली के टिकट दिया जाए और सरकार को परिवर्तन किया जाएगा। अभी की जो मौजूदा सरकार है, माने नरक से भी बस्तर है, जीता जापता साबुत है। देख लीजिए इधर और इधर सब, और कचहरी के मैदान में जब ठेहुना भर पानी है तो आम शहर में क्या होगा। अच्छा, इसलिए अभी जिस क्षेत्र में अभी हम खड़े हैं, वैशाली वाले क्षेत्र में हम लोग खड़े हैं, इस क्षेत्र से जिस समय बाहुबली नेताओं की शुरुआत हुई थी, उस समय बीरेंद्र सिंह महोबिया नाम के एक बाहुबली नेता जीते थे और उनका एक नारा था, वीर महोबिया क्राम क्राम। आपने एक फिल्म देखी होगी मनोज तिवारी की, जिसमें इस नारे का प्रयोग किया गया था और एक तरह की छवि भी उस तरह की लगभग बनाई गई थी और लगभग कहानी भी वही दिखाई गई थी। कई बार क्या होता था कि एक क्षेत्र में किसी आदमी का बहुत वर्चस्व होता था, उस आदमी का भले ही क्राइम अलग हो, लेकिन उसके कहने पर बहुत सारी जनता उनके पीछे आ जाया करती थी। होता क्या तो है? हाँ जी, होता क्या है, कोई भी आदमी बाहुबली तब बनता है जब उसके पीछे एक मैन पावर होती है और उस तरह का हर आदमी का कुछ न कुछ अभाव होता है, कोई प्रभाव होता है। तो कोई अभाव से या प्रभाव से किसी के पीछे पड़ जाते हैं और वही जो है अगर सपोर्ट मिलता चला गया किसी भी रूप में, मनुष्य को अगर देखा जाए तो किसी के पास पॉजिटिविटी ज्यादा होता है, किसी के पास निगेटिविटी ज्यादा होता है। तो अट्रैक्शन किस तरह का है लोगों का, उस पे कोई भी बाहुबली बन सकता है या कोई गुड एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। तो बाहुबली बनना या बनाना जनता के हाथ में है। और अगर देखा जाए तो बाहुबली लोगों को इसलिए लोग सपोर्ट कर देते हैं कि हो सकता है मेरा कुछ काम है और उसके पास मेरा पहुंच है, तो वो जल्दी मेरा काम हो जाएगा, जल्दी मेरा काम कर ये देगा। चीज़ और एक क्षेत्र में ये भी रहता है कि उस क्षेत्र में उनका इतना ना वर्चस्व रहता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को डर भी लगता हो कि इनके हम विरोध में कैसे चले जाएं। जी बिल्कुल, है ना? बात तो सही है। एक ये भी डर लगता होगा, एक डर भी रहता है और एक जो है ना अपना कहा जाए ना कि लालच कहें या लाभ कहें या जो भी कहें, लेकिन हाँ ये रहता है मन में लोगों के। काहे बाहुबली नेता के टिकट मिल जाता है, जेकर नाम पे ढेर मनी अपराध दर्ज रहता है, केस दर्ज रहता है, वो लोग जीत जाते हैं। देखिए जीतने का कारण है कि कुछ दिन पहले हम लोग बच्चा थे तो गांव में समाज के लोग बैठते थे और
बूढ़ा बुजुर्ग जो थे वो विचार होता था। अब विचार करके बता देते थे सब नौजवान के या अपना अपना घरे बताने के लिए कि फलाना पार्टी के वोट देना है। अच्छा, और एक माने मीटिंग में डिसाइड हो जाता था? डिसाइड हो जाता था कि पूरा ग्रुप का वोट कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। हाँ। और बता देते थे कि अपना अपना बाल बुतरू के लेके फलाना जगह वोट देना है। हाँ। और वो ढंग से वोट गिरता था, एक जगह वोटिंग होता था। अब जो है कि अब वो बात रह नहीं किया। अब गांव के बूढ़ा बुजुर्ग या लोग कहते भी हैं, अब बहुत सा लोग जो मजदूर टाइप के हैं या जो बड़ा आदमी कहते हैं, जो थोड़ा भांडेरेट है या पुछाने वाला है, वो लोग के पास जो है कि नेता पहुंच जाते हैं। वहाँ जो है कि पैसा या पैसा के बक्सा या अटैची पहुंचा देते हैं। गरीब के मजदूर के 100, 200, 1000, 500 दे देते हैं, कहते हैं कि भाई फलाना जगह जो वोट देना है। और पैसा लेकर के राताराती जो है लेकिन भैया आपने ये जो कहा कि पहले जो है वो एक ग्रुप का डिसाइड हो जाता था कि कहाँ वोट देना है, अब लोग अपना अपना वोट खुद देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। पहले तो पार्टी टिकट दे देती है बाहुबली नेता को। हाँ। वो बहुत बड़ी गलती है, ये मैं मानता हूँ। पार्टी भारी मतों से जीत जाते हैं लोग। सर देखिए मैडम, एक्चुअली नाम चलता है लोगों का, फलना सिंह फलना देवी जो भी है ना, अगर है उनका नाम लोग जान रहे हैं, हाँ भाई उनको टिकट देना, उनके 4 गुर्गे होते हैं, वो मदद करेंगे। कल को हम जाएंगे तो वो किस तरह इजीली मदद कर देंगे। और बिहार वगैरह में नॉर्मल चल रहा है। बाहुबली नेता का आखिर कॉन्सेप्ट कैसे बिहार में डेवलप हो गया और कैसे बाहुबली नेता इतने आगे बढ़ गए? उसमें पॉलिटिकल पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, हर पॉलिटिकल पार्टी का। उसमें करीब करीब बिहार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, और इसमें मुख्य रूप से चुनाव आयोग दोषी है। चुनाव आयोग को इस पर नियंत्रण करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उनको एक अपना जैसे और किसी नौकरी में क्राइटेरिया देते हैं कि ये इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इतना उसका मानदंड होना चाहिए। राजनीति में भी कैंडिडेट पे भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। की नौकरी के लिए भी पूरा वो होना बैकग्राउंड चेक किया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि चुनाव आयोग भी साइलेंट है और हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कोर्ट है, वो भी इस मामले में साइलेंट है। तो ये भी तो है कि बहुत सारे बाहुबली नेता को जो है वो तर्क भी देते, जैसे भैया ने भी तर्क दिया कि बहुत सारे बाहुबली नेता अच्छे भी होते हैं, समय की मार के कारण वो बाहुबली बन जाते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है समाज का, जिसके कारण हमको लगता है कि वो लोग जीतते हैं। बाहुबली नेता का कॉन्सेप्ट अभी के समय में कितना रेलेवेंट है, क्या लगता है? अभी के समय में क्या जनता बाहुबली नेता को पसंद करती है या कैसे जिता देती है? बाहुबली नेता जो है अपनी दबंगता पर उनको टिकट मिल जाते हैं और जीत जाते हैं। जो उनके लायक बदमाश है उनका काम करते हैं। गरीब के उनके यहाँ कोई पूछ नहीं है, गरीब के कोई काम नहीं होता है। जो ईमानदार नेता होते हैं जो गरीबों को देखते हैं और वो बाहुबली को नहीं देखते हैं, वो सभी को मान सम्मान करते हैं। जो बढ़िया नेता होता है, जो बढ़िया ईमानदार नेता होता है, उस सभी को एक निगाहों से देखते हैं। तो फिर जनता के बीच में वो बाहुबली नेता कैसे फेमस हो जाते हैं? फेमस जनता ने बनाया उसको। वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग है। पूरे म्युनिसिपल एरिया में, असेंबली एरिया में उनके साथ वर्खात कुख्यात अपराधी लोग पाला हुआ है। अब पाल पोस के रखे हुए हैं। उसको मैनेज करता है पैसा दे दे के, वोट से देके जनता के बीच में पैसा से मैनेज करता है। आओ वो असेंबली में या म्युनिसिपैलिटी में वही लोग जाता है, पार्लियामेंट में वही लोग जाता है। आप नाम क्यों खुलवाइए? बहुत लोग नाम सुन रहे हैं, सब जान रहे हैं। हाँ बच रहा है। वो पाले हुए म्युनिसिपैलिटी में बांटे हुए पैसा देकर, और असेंबली में बांटे हुए, लोकसभा में बांटे हुए पैसा देकर। अच्छा, कुछ पार्टी जानबूझ के ऐसे बाहुबली नेता को जो है वो अपने पास रखती है कि समय आने पर इनका हम इस्तेमाल करेंगे ना। अब जगह बहुत लोग जमानत से छूट रहे हैं, चुनाव आ रहा है जमानत से छूट रहे हैं। एक समय पे नियम बदल गया, रिहाई हो गया, रिहाई हो गया। हाँ रिहाई हो गया। ये तमाम लोग जान रहा है देश के। प्रभुनाथ सिंह बाहुबली नेता थे सिवान के, और उनका जो है ना कि उनको कहा जाता था कि वो सिवान के नाथ हैं, ऐसा उनको कहा जाता था। मतलब उनका ट्रेंड को सेट कर दिया गया था। बिहार में बहुत सारे क्रिमिनल और जो बाहुबली नेता हैं उनको भी टिकट मिल जाता है। तो दुनिया यही चलता है, दुनिया उसी पर आधारित है। दूसरा नंबर बाहुबली का तो आगे ही नहीं देता है। तो जीत कैसे जाते हैं वो लोग? कैसे जाते हैं बाहुबली जो नेता होते हैं? चलिए मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी अपना फायदा के लिए उनको टिकट दे देती है, लेकिन वो जीत भी तो जाते हैं हमारे ही वोट पे। देखिए, बाहुबली 2 तरह के होते हैं। एक जो है सामाजिक स्तर पर जो है उनका पकड़ मजबूत रहता है, आम जनता के बात को सुनते हैं। और माने समाज में एक बाहुबली है जो गरीब को दबाता है, एक बाहुबली है जो गरीब को सम्मान करता है। तो वैसे बाहुबली को जो है बिहार की जनता चुनती है और माने दल भी टिकट देती है। यही है और क्या, क्योंकि अपने क्षेत्र की जनता के बीच में उनका पकड़ रहता है।
लेकिन आजकल देखिए कि वो फिल्म का कहानी, और आजकल क्या 80 के दशक से 90 के दशक से ये चल रहा है कि एक बाहुबली नेता है। शुरुआत उन्होंने छोटा छोटा कुछ चीज से किया, उसके बाद बड़ा बड़ा क्राइम का उनके सर पे जो है वो उनका क्राइम का नाम चढ़ गया, उनका क्राइम का ताज चढ़ गया। और उसके बाद जो है वो पहले पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देते थे और उसके बाद अब चुनाव भी लड़ रहे हैं, आज जीत भी रहे हैं। ये कैसे हो जाता है बिहार में? बिहार के जनता जो है हाँ, वो कोई भी पार्टी जो है दो भाग में बांटती है। एक पार्टी जो धनी को सपोर्ट करता है, एक पार्टी जो है जो धनी के सपोर्ट नहीं करता है। किसी की पार्टी के रणनीति होता है, आइडियोलॉजी होता है, सिद्धांत होता है। तो जितने तमाम पार्टी चुनाव लड़ते हैं उनके पास में कोई सिद्धांत नहीं है। जब सिद्धांत नहीं है तो सिद्धांत विहीन जो है, जो गुंडा तत्व है, बदमाश है, उसी को टिकट देता है कि जीत के आवे, हमको सपोर्ट करे, मुख्यमंत्री बने हम लोग। अच्छा, तो बाहुबली नेता को क्या बिहार में टिकट मिलना चाहिए? बाहुबली जो नेता है बिहार के, बहुत सारे नेता हैं ऐसे, सभी जाति और धर्म के भी लोग हैं बहुत सारे उसमें शामिल, क्या उनको बिहार से टिकट मिलना चाहिए? बाहुबली का दबदबा तो है ही बिहार चुनाव में, तो हमेशा दबदबा तो रहता है, लेकिन टिकट ये बिना बाहुबली के चुनाव नहीं होगा। काहे? चाहिए ना, पार्टी चलेगा कैसे? फिर कैसे चलेगा? बाहुबली से चलेगा तब ताकत रहेगा तब ना। पार्टी के लोग लिखते हैं कि हम लोग बहुत कर्मठ, जुझारू और ईमानदार लोग हैं। वो भी है, तो बाहुबली ऐसा नहीं है, जैसे कुछ कुछ है, बाहुबली लोग भी हैं, कुछ बाहुबली भी है जिनको टिकट मिलता है, मिलना भी चाहिए। मिलना भी चाहिए जी। कौन ऐसे लोग हैं? सभी पार्टी में लोग हैं। एक बाहुबली इधर से खड़े होते हैं तो फिर दूसरा उनके जवाब में वो दूसरा उनसे बड़ा बाहुबली खड़ा कर दिया जाता है पार्टी से, है ना? तो बाहुबली भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहुबली जो जिनको बोला जाता है वो अपने क्षेत्र के विकास का ही काम करते हैं, लोगों का मदद करते हैं, इसलिए बाहुबली है। बाहुबली नेता को लोग कॉपी करते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करते हैं। उसमें पब्लिक भी दोषी है, उसमें हम भी दोषी हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई, हमारे गांव के सामने कोई बाहुबली बन गया, हमको परेशानी हो रही है, हमारे लोगों को परेशानी हो रही है, मैं भी मतलब बाहुबली बनने का प्रयास करूंगा। तो ये तो क्राइम बढ़ा ना। और आजकल के तो यंग जनरेशन का ऐसा दिमाग है कि वो लोग कॉपी करने की क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? उसको परेशानी होगा तो कॉपी करेगा। टॉप 5 टॉप 10 नेता का जब हम नाम लेते हैं तो देखते हैं कि लोग तो खैर मतलब अलग ही लेवल के बाहुबली नेता थे। तो फिर आखिर कैसे ये राजनीति में ये सामान्य बात हो गई, कैसे ये बात इतनी आसान हो गई कि जीत जाते हैं? देखिए, बाहुबली नेताओं की शुरुआत 1980 में बिहार से होती है। उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेंड चलता है, लेकिन 2000 के दौर में आने के बाद राजनीतिक दलों ने महसूस किया गांधीवादी, लोहियावादी, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, जनता का सच्चा सेवक, गुदरी के लालू जैसा उम्मीदवार अब चुनाव नहीं जीत सकता है। चुनाव में धन, बल, रुपए की जरूरत पड़ती है, और धन बल जिसके पास होगा उसको टिकट देंगे तो चुनाव जीतेगा। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चाहती है हम सत्ता में आए, मेरा अधिक से अधिक एमएलए और एमपी जीते। और अपने चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने बाहुबलियों के पास नाजायज पैसा, नाजायज ताकत, खर्चा करने का करेजा है, इसीलिए उनको उम्मीदवार बनाया। और इस कारण से उनकी राजनीति में एंट्री हुई और ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत में बढ़ते जा रहा है, बिहार में ही नहीं। जिनका करोड़ 2 करोड़ नुकसान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनने से फिर उठा के लाके पॉकेट में रख लेंगे, वो फोन करेंगे उनके पास आ जाएगा। चलिए, आपने ये कारण तो बता, भारत का है, बिहार ही नहीं। आपने ये कारण तो बता दिया कि राजनीतिक पार्टी क्यों टिकट देती है। अब जरा ये कारण बताइए कि जनता उनको क्यों चुनती है? क्योंकि जनता का आधा वोट जो है लोभ में दिया जाता है, पैसा, मुर्गा, दारू और वगैरह लोभ देकर जनता से अब वोट लिया जा रहा है। ये भी सच्चाई है समाज की। इसके कारण जातिवाद का भी फायदा मिल जाता है। जातिवाद और धर्म तो राजनीति का कॉकटेल है, वो चलेगा ही। चलेगा ही। अच्छा, देखिए कि बाहुबली नेता का कॉन्सेप्ट जो है बिहार में नया नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर है। बिहार का तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें बाहुबली नेता हुए। जब आप एक सर्च मारिएगा ना तो 75 गो नेता के नाम आ जाएगा। खैर, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि बाहुबली नेता क्या बिहार में सच में होने चाहिए या भारत में होने चाहिए, और उनको राजनीति में क्या टिकट मिलना चाहिए, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।